यूथ विंग स्टॉक एंड ट्रेंड के सदर राजा साहिद साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे आए, अपने ख्यालात का इज़हार। साथियों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं राजा इम्तियाज साहब को स्टॉक एंड ट्रेंड आने पे वेलकम करता हूँ और बाकी जो दूर दराज से मेहमान आए हैं उन्हें भी वेलकम करता हूँ। राजा इम्तियाज साहब, आपने एक टास्क लिया हुआ है कि आपने PML नून को मुत्तहिद और मुस्तकिल करना है और जो ज़ाती रंजिशें हैं लोगों की वो दूर करनी है। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जैसे अशफाक साहब ने कहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रुपबंदी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुपबंदी पे आप ज़ाती दिलचस्पी लें और जो लोग PML नून में खराबी कर रहे हैं उनके बारे में आप सख्ती से उनको डिसिप्लिन करें, क्योंकि अगर एक आदमी को आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो ये रोज़ बरोज़ ज़्यादा होता जा रहा। आपने देखा कि पाकिस्तान का भी जो ज़्यादातर खराबी जो पैदा हो रही है वो यहाँ UK से हो रही है। जैसे अशफाक साहब ने पहले कहा, मैं उनकी एक बात से तायद करता हूँ कि ग्रुपबंदी यहाँ करते हैं, हमारी अपनी हर आदमी के साथ लगाव है, जैसे किसी का रियासत साहब से, किसी का राजा इकबाल साहब से, लेकिन उसको हम एक ज़ाती तसल बना के यहाँ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला एक ऐसे शातिर आदमी से है वहाँ जिसका लोग सिर्फ ये कह देंगे जी वो देखा जाएगा जी, इलेक्शन आएगा हम देखेंगे। तैयारी अब करनी पड़ रही है। वो आदमी ऑलरेडी एस्टेब्लिश शुदा है और हल्के में जमा हुआ है, लेकिन हम ज़ाती उसको इतना फ़ायदा दे रहे हैं, कभी मैं किसी की टांग खींच रहा हूँ, कभी कोई मेरी टांग खींच रहा है। और इस हवाले से मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो भी लोग इस PML नून के अंदर खराबी पैदा कर रहे हैं उनको सही तरीके से डिसिप्लिन किया जाए। आज चूँकि आप स्टॉक एंड ट्रेंड में आए हुए हैं, आपको ज़ाती तौर पर सब कुछ पता भी चल गया होगा कि क्या हो रहा है, तो मैं इसी पे ख़त्म करूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मैं वो पता नहीं जो गिर जाऊँ इन हवाओं से, इन आंधियों से कह दो कि अपना रुख बदल लें। एक ही यूनियन काउंसिल में, एक ही घर में रहते हुए इन्होंने हक और बातिल की जंग में हक का साथ दिया और बातिल के सामने शीशा पलाई दीवार बन गए। राजा हक नवाज जहांबाज साहब सदर यूथ विंग बरतानिया से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। हक नवाज साहब। इसके बाद मेरे अगले मुकर्रर मेरे भाई मुबश्शिर साहब को एंट्री से खोलो यहाँ बिठाया है और एक मौका फराहम किया है कि हम एक दूसरे से मुलाकात कर सकें। इंतजार किया। इसके बाद मेरे अगले मुकर्रर राजा उमर खान यूथ विंग से इनका ताल्लुक है, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सदर मिडलैंड। Our distinguished guest, Raja Imtiaz Ahmad Khan Sahab, Markazi Naib Sadr, Muslim League Noon, Azad Kashmir, all other party members sitting on the stage, and my elders of brothers sitting in front of me. Assalamu alaikum. भाई राजा साजिद आजाद साहब, मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन यूथ बोर्ड बरतानिया। राजा नसीर साहब का चीता अगर मैं इन्हें कहूँ तो बेजाना होगा। राजा नसीर साहब ने खराबी सेहत के बावजूद आखिरी दिनों में बहुत ही बिजी शेड्यूल था उनका, लेकिन साजिद साहब की ख्वाहिश पे उन्होंने यूथ बोर्ड की तंजीम साजी की और इसका सारा क्रेडिट मेरे भाई साजिद आजाद को जाता है। राय साहब ने बड़े बड़े जलसे छोड़ के हम यूथ के नौजवानों को इज्जत बख्शी और यूथ बोर्ड की तंजीम साजी में आके हमारा हौसला बढ़ाया। तो साजिद आजाद साहब खुशकिस्मत हैं कि इन्हें राजा नसीर जैसा लीडर मिला है और राजा नसीर साहब भी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें मेरे भाई साजिद जैसा कारकुन मिला है। तो साजिद आजाद साहब से गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। साजिद आजाद साहब। आज की इस तकरीर के सदर मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग राजा कुर्बान साहब, आज की इस तकरीर के मेहमान खुसूसी राजा इम्तियाज साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर ज़ुमा, पिंडाल में तशरीफ फरमा मेरे यूथ के नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा कोई तकरीर का मूड नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत नासाज थी, लेकिन मेरे तलत भाई
इनकी ज़रा नवाजी कि इन्होंने मुझे स्टेज पर बुला ही लिया। सबसे पहले मैं राजा इस्माइल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और हमें बिल बैठने का मौका अता फरमाया। क्योंकि बातें मैंने बहुत लंबी करनी थी, मेरा मूड अभी बन गया था, लेकिन जो शायद मेरे मुंह से कुछ और बात निकल जाए, मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कि आएँ और अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। ये वो मर्द मुजाहिद है कि जिसने वक्त के फिरौन की आंखों में आंखें डाल के उसको वाक़या सिखाया है। कि चौधरी अफसर साहब, हम आपकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। चौधरी अफसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम जो स्टेज पर बैठे हुए हैं मेरे भाई राजा इम्तियाज़ साहब को मैं खुशअमदीद कहता हूँ हमारे शहर में जो तशरीफ लाए, और राजा इस्माइल साहब का भी शुक्रिया है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त छोड़कर हम सब भाइयों को इकट्ठा किया है, एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है हम लोगों से। मैं इतनी लंबी तो नहीं बात करूँगा, शॉर्टकट करूँगा, मगर मैं जो अपने इलाके और अपने हल्के की सियासत की थोड़ी सी इस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, हम लोग बातें तो बहुत ही करते हैं, जो अपने हल्के की सूरत हाल है उस पर कोई भी इतनी निगाह नहीं कर रहा। जो इस वक्त जो हमारे नज़दीक या हमारे हल्के के अंदर जो गंद पड़ा है, सबको ये सोचना चाहिए उस गंदगी को हम कैसे मूव करेंगे, उसको कैसे वहाँ कैसे वो सफाई करेंगे, ये हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए। एक आज देखें राजपूत बिरादरी के अंदर मेरे ख्याल 8 या 10 कैंडिडेट बने हुए हैं। ये हमारे ज़हन में ये आता है कि हमारी शैतान और जदीद किस्म का शख्स है, उसके साथ मुकाबला करना, उसको सियासत से परे करना, ये मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए और आप सबके लिए ये चीज़ होनी चाहिए। राजा साहब, राजा इम्तियाज़ साहब, आप मेरे भाई हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप किसी के साथ खिलाफ बात ना करें किसी महफिल में नहीं, अगर आपको जमात टिकट देती है, खुदा की कसम चढ़ बढ़कर जितने भी हमारे साथी हैं उनको सबको मैं बताऊंगा, उनको साथ लेकर आपकी मदद करेंगे और ललकरा मार कर करेंगे। अगर किसी को कमजोर कैंडिडेट को टिकट मिलता है, भाई साहब हम लोग इतना नहीं कर सकते, अपने बच्चों को ज़बा नहीं करा सकते, अपनी टांगों पर गोलियां नहीं खा सकते, हम बार बार, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ मैं, वो शख्स हमारे हल्के के अंदर, हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर, वो राजपूत अब कोई मर जाता है तो कहता था कोई खबरदार को जट उसके जनाजे पर जाए। अगर जट मर जाता है, खुदा की कसम से स्पीकर बंद करके ही राजपूतों को उन्होंने सफू से निकाला है। मैं जंग लड़ी है तो राजपूतों के लिए लड़ी है, मुझे कोई पता नहीं है जट कौन है, राजा कौन है, सैयद कौन है, हम सब मुसलमान भाई हैं। तो हमें एक चीज का दुख होता है। देखें आप, पहले तो मैंने सुना था कि भाई ये राजे हैं, ये जट हैं, ये गुज्जर हैं। यार आज राजपूतों में यार ये चिप बन गया है, ये गखड़ है, ये क्या नाम है, ये मिर्जा है, वो एक कैनी भी है, सचे वो कैनी, ये ना मैं भूल जाऊं, ये कैनी है। तो यार क्या मजाक बनाया हुआ तुम लोगों ने, ये तो बच्चों का खेल आप कर रहे हैं। ये तो नारे लगाते हैं, बेशक आप लगाएं, मैंने बहुत देखे नारे लगाने वाले भी, मगर आप लोग ये अमली काम नहीं कर रहे हैं। जो भी है राजा साहब, आप मेरे भाई हैं, उम्र से आप मेरे से छोटे हैं मगर अक्लमंद हैं। अल्लाह आपको तौफीक दे शैतान के साथ मुकाबला करने के लिए। मैं आपके हर लिहाज से, मगर सबको साथ लेकर चले, किसी की मुखालफत नहीं होनी चाहिए, हम सब भाई हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लेने वाले सब